बरेली में पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भले ही सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया हो, पर उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। करीब 10 साल की अवस्था में ही उनके पिता का निधन हो गया था। सिर से पिता का साया उठने के बाद अलंकार तमाम बाधाओं से जूझते हुए सिविल सेवा की तैयारी करने लगे और पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीपीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसी के साथ वो डिप्टी कलेक्टर बन गए। इससे पूर्व उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्राइवेट नौकरी भी की थी। भाई बहनों के अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद उन्होंने प्राइवेट नौकरी छोड़कर पीसीएस की तैयारी की और पहली बार में ही सफलता हासिल कर ली। अलंकार अग्निहोत्री मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। उनके जीवन का संघर्ष कम उम्र में ही शुरू हो गया था। जब वे मात्र 10.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। घर के सबसे बड़े बेटे होने के नाते उन पर जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ था। उनकी माता गीता अग्निहोत्री ने कठिन परिस्थितियों में भी उनकी परवरिश और शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। पिता के निधन के बाद करियर के साथ ही परिवार का उन्होंने पूरा ध्यान रखा। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने पिता की मौत के बाद अपने करियर के साथ ही पूरे परिवार का ध्यान रखा। उन्होंने कानपुर में ही 12वीं तक की पढ़ाई की। वो पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहे। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में उन्होंने प्रदेश में 21वां स्थान भी प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने आईआईटी बीएचयू से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। इसके बाद सिविल सेवा में जाना चाहते थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्होंने एक आईटी कंपनी में कंसल्टेंट की नौकरी ज्वाइन की। अलंकार की सफलता के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है। दरअसल अलंकार अग्निहोत्री की सफलता के पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां और अपनी पत्नी आस्था मिश्रा को देते हैं। उन्होंने बताया था कि एक विवाहित व्यक्ति के लिए नौकरी छोड़कर तैयारी करना काफी जोखिम भरा होता है, इसलिए उन्होंने 1 साल की पगार बचाकर रुपए इकट्ठे किए थे ताकि अगले 2 से 3 साल तक वो परिवार को आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। मैं आपको बता दें कि यूपीपीसीएस परीक्षा में कानपुर के अलंकार अग्निहोत्री ने 15वीं रैंक हासिल की थी। अलंकार ने पहले ही प्रयास में ये परीक्षा पास कर ली थी। अलंकार ने यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए पहले 10 साल तक आईटी सेक्टर में कंसल्टेंसी की जॉब की थी। उसके बाद उन्होंने ये परीक्षा दी थी। इसके बाद वर्ष 1998 में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में उन्होंने 21वां स्थान प्राप्त किया था। 12वीं पास करने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने बनारस विश्वविद्यालय से बीटेक किया और उसके बाद वो प्राइवेट नौकरी करने लगे। वर्ष 2014 में जब अलंकार के सभी छोटे भाई बहन सक्षम हो गए और बहन की शादी हो गई, तब प्राइवेट नौकरी छोड़कर उन्होंने यूपीपीएस की तैयारी शुरू कर दी। वहीं अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि वो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से काफी आहत है। साथ ही उन्होंने यूजीसी के नए कानून का विरोध भी किया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की एक तस्वीर हुई सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसमें वो एक पोस्टर लिए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अपने इस्तीफे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था और क्या क्या आरोप लगाए थे, आप पहले वो सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में काफी अरसे से ब्राह्मण विरोधी विचारधारा काम कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार की सरकार बनकर रह गई है। जो हमारे शंकराचार्य जी के साथ जो माघ मेले में जो मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान हुआ, उसमें जो हमारे ज्योतिषपीठ ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी थे, श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके जो बटुक शिष्य थे, उनकी जो चोटी खींचकर जमीन में घसीटकर जो जिस तरीके से प्रशासन ने मारपीट की, इसके अलावा जो वहाँ पर एक वृद्ध सन्यासी के साथ जूते और चप्पलों और लातों से पिटाई की गई। क्या आप कभी सोच सकते हैं किसी भी अन्य धर्म एवं जाति के प्रतीक चिन्हों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होगा? चोटी, शिखा, ब्रह्मरंध्र, ये सब भारतीय समाज में जो ब्राह्मणों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रतीक हैं, आपने उसमें हमला कर दिया। आपकी हिम्मत कैसे हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की? और आप कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। आपके यहाँ से इनविटेशन जाता है, राजभवन से इनविटेशन जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी चरण स्पर्श करते हैं अलग अलग मौक़ों पे। आप कहते हैं शंकराचार्य नहीं है। वहाँ पर एक आपके प्रयागराज में जिलाधिकारी महोदय रोटियां सेक रहे हैं। उनकी कौन से वो बाबा थे जो उनकी विशिष्टता थी? उनके पास क्या विशिष्टता क्या थी? उनके पास रोल्स रॉयस है, उनके पास फरारी है, ये उनकी विशिष्टता है। उनके साथ महोदय जिलाधिकारी प्रयागराज के महोदय वहाँ पे बैठ के रोटी सेक रहे हैं और यहाँ हमारे शंकराचार्य को समझा रहे हैं परंपरा नहीं है। ये आपकी परंपरा थी क्या जिलाधिकारी महोदय?
मतलब जिलाधिकारी महोदय जब गणतंत्र दिवस के लिए गणतंत्र है कहाँ पे? केंद्र सरकार राज्य सरकार को गिराने के लिए काम कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को गिराने के लिए काम कर रही है। गणतंत्र बता कहाँ? गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक, साथ मिल के काम करना। आप कहाँ रिपब्लिक रहा? न जनतंत्र है, जनतंत्र हमारा जनप्रतिनिधि सुन नहीं रहा है। ब्राह्मण जो MP MLA बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। बहू बेटियों ब्राह्मणों का जब तक रेप नहीं करवाएंगे तब तक ये चुप बैठे रहेंगे। ये इतने निकारा हो चुके हैं कि अगर बगल वाले कमरे में ब्राह्मण बेटियों का सवर्णों का रेप होता रहेगा, ये तब भी हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो CEO जो आला कमान है उन्होंने अभी तक कुछ करने को नहीं बोला हो। तो न तो यहाँ जनतंत्र बचा न गणतंत्र, यहाँ भ्रमतंत्र है। जो एक मिनट सुनिए पहले, जो BJP जो जिस रूप में थी, जो भारतीय जनता पार्टी थी, अब वो विदेशी जनता पार्टी बन गई है। वहीं बता दें कि सोशल मीडिया पर उनकी जो तस्वीर पोस्टर लिए वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने लिखा है कि #UGC रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वहीं सोमवार शाम को सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री DM आवास पर पहुंचे थे। DM आवास में वो करीब 1 घंटे तक रहे। इसके बाद वो बाहर निकले तो उन्होंने जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप भी लगाया। जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सचिव साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, जब मैंने इनको कॉल कर दिया और DM साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद दिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं DM सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन DM साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे DM साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको कि हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया। 2 घंटे के अंदर मुझे आवाज़ खाली करना है, क्योंकि ये जो है मुझे बंधक बनाने के प्रयास में है। तो मैं 2 घंटे के अंदर सभी लोग लग के, मेरे साथी लोग जो हैं, आवाज़ खाली कराएं। ठीक है, तुरंत आवाज़। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।